हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग SN2 जो हैलोजन डेरिवेटिव है, प्रीवियस वीडियो मैंने SN1 मैकेनिज्म आपको पढ़ाया था। अब इस वीडियो में हम लोग SN2 मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। हैलोजन डेरिवेटिव का चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में SN1 3 से 4 मार्क्स के लिए आता है, वैसे ही SN2 2 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है 2 से, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का नाम क्या होता है? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, या इसको ऐसे भी पूछते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोइथेन। याद है वहां पे ना टर्ड ब्यूटाइल पूछा होता है, टर्ड ब्यूटाइल, तो वैसे ही यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड। SN2 याद रखो, मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन, ऐसा ही क्वेश्चन आपको आएगा। तो इसमें हमें करना क्या है, जैसे हमने SN1 में किया था वैसे ही SN2 में भी करना है। हमें मिथाइल ब्रोमाइड लेना है, उसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन होगा जिसको हम न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं, और मिथाइल ब्रोमाइड को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन ऐड होगा और ये हाइड्रोक्साइड आयन किसकी जगह लेगा? Br की, और Br बाहर चला जाएगा। तो Br कैसा होता है आपका? Br माइनस होगा, क्योंकि ये क्या है आपका हैलोजन है ना, सारे हैलोजन कैसे होते हैं? माइनस के होते हैं। तो यहाँ से हमने क्या पाया कि मिथाइल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विद OH माइनस आयन, OH माइनस आयन विल टेक प्लेस ऑफ Br, और Br कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। याद रखो, जो मिथाइल ब्रोमाइड है वो आपका सबस्ट्रेट है, और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल, चार्ज है इस पे। ठीक है, और मिथाइल अल्कोहल हमें प्रोडक्ट मिलता है। हमने SN2 में क्या पढ़ा था? इट वॉज SN1 Q1, क्योंकि जो सबस्ट्रेट जो ये है रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसा था? यूनिमोलिकुलर था। यहाँ पे कैसा होता है? बायमोलिकुलर होता है। तो रिएक्शन इन विच मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म व्हाट? मिथाइल अल्कोहल। इसी को हम क्या बोलते हैं? SN2 मैकेनिज्म। तो आप इतना लिख दोगे एग्जाम में, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ये एक्सप्लेन कर दोगे उसको हाफ मार्क मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, अब क्या है? SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म मतलब क्या? SN2 क्यों SN2 बोलते हैं? क्योंकि ये बायोमोलिकुलर होता है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रेट रिएक्शन। क्यों बायोमोलिकुलर हो जाता है? क्योंकि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? सबस्ट्रेट जो कि मिथाइल ब्रोमाइड है एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल। SN1 में ऐसा नहीं होता था, SN1 में सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड होता था, लेकिन यहाँ पर SN2 में क्या होता है? डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिथाइल ब्रोमाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये कितने हो गए? 2 हो गए ना। तो यही यहाँ पे लिखा है SN2 मैकेनिज्म, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज CH3Br एंड OH माइनस। दोनों ही क्या है? रिएक्टेंट है। तो जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? दोनों ही के होगा, सबस्ट्रेट के भी और न्यूक्लियोफाइल के भी। इसीलिए इसको बोला जाता है बायोमोलिकुलर। SN1 में सिर्फ एक ही पे डिपेंड होता था, इसलिए उसको क्या बोला जाता था? SN1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब SN2 इसको क्या होता है? SN1 देखा था हमने, 2 स्टेप रिएक्शन था, लेकिन SN2 कैसा होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। तो इसमें होगा क्या? इसी को आपको लेना है। तो होता क्या है? OH जब आता है अटैक करने Br को, लेकिन वो सामने देखता, OH किसके पास आता है? कार्बन के पास आना चाहता है, लेकिन यहाँ से वो यही देखता है कि सामने तो Br है, तो इसलिए OH यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा। तो इसलिए OH क्या सोचता है? वो बैक साइड से आएगा। किसके पास आना चाहता है? वो कार्बन के पास आना चाहता है। तो इसीलिए वो क्या करता है? OH बैक साइड से कार्बन के पास आने की कोशिश करता है। और ये जो CH3 है, इसको हमने कैसे कैसे लिखा? देखो H H H, ठीक है ना, वेज शेप और ये ऐसा लाइन शेप, ऐसे हमने दिखा दिया इसको, HH को। ठीक है, अब जैसे ये Br के पास, ये कार्बन के पास आना चाहता है OH सामने, लेकिन Br है, तो ये दोनों क्या जाते हैं? ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? इस स्टेट में OH भी आके कार्बन के पास आना चाहता है और Br कार्बन को छोड़ना नहीं चाहता। तो यहाँ पे खींचातानी चलती है, कार्बन को Br अपनी तरफ खींचता है, OH भी अपनी तरफ खींचता है, और यहाँ पर क्या होता है? ट्रांजिशन हो रहा है, किसका? OH आएगा और Br बाहर जाएगा। तो इसी स्टेट को देखो और भी क्या बोलते हैं? पेंटा कोऑर्डिनेटेड बोलते हैं। इसको MCQs में भी पूछा जाता है CET के। पेंटा कोऑर्डिनेट क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 3 तो हाइड्रोजन का, 1 Br का, 1 OH का, ये 5 जुड़े हैं ना कार्बन से, इसीलिए कार्बन यहाँ कैसा हो जाता है? हमारा पेंटा कोऑर्डिनेटेड हो जाता है। तो ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड क्या है? हमारा ट्रांजिशन स्टेट है। व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? स्टेट वेयर OH विल कम नियर टू कार्बन एंड कार्बन विल लीव Br। तो एक टाइम के बाद क्या होता है? कार्बन क्या कर देता है? Br को रिलीव कर देता है। तो Br क्या होता है? बाहर चला जाता है, और Br पे चार्ज क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो OH आ गया, कार्बन की जगह ले ली। तो इससे होगा क्या? यहाँ पे इन्वर्जन होगा, Br के साइड सब चले जाएंगे। Br इस साइड था, तो इसी साइड ही सारे हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये वाला हाइड्रोजन भी Br के साइड चला जाएगा, H भी Br की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे एक तरह का इन्वर्जन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जिस तरफ Br था उसी तरफ ये सब चले गए। तो ये हमारा क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है,
फिर एक बार बता देता हूँ, SN2 जो हमारा है वो बायोमोलिकुलर है। बायोमोलिकुलर मतलब क्या होता है, रेट किस पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट ऑल्सो एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर होता क्या है, सामने से कार्बन के पास OH नहीं आ सकता क्योंकि Br है, इसीलिए वो क्या करता है, बैक साइड अटैक करता है। तो बैक साइड अटैक करता है तो ये ट्रांजिशन स्टेट में चला जाता है। ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है, Br भी कार्बन को अपनी तरफ खींचना चाहता है और OH भी कार्बन को अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो एक टाइम के बाद Br क्या होता है, रिलीज हो जाता है और OH आ जाता है कार्बन के पास। तो कार्बन के पास आ जाएगा तो ये दोनों H क्या हो जाएंगे, इन्वर्ट हो जाएंगे, Br की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए जहाँ पे Br था उसकी तरफ ये दोनों H चले गए, ठीक है। अब ये दोनों H चले गए तो ये हमारे तीनों H हो गए और यहाँ पे क्या था, इसको पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्टेट भी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर ये 3 मार्क के लिए आया तो ये आपका 1 मार्क, ये आपका मैकेनिज्म लिख दिया हाफ मार्क, और ये SN2 ये बता दोगे बायोमोलिकुलर है तो इसके लिए हाफ मार्क, और ये बचा हुआ रिएक्शन आपको 1 मार्क के लिए। नहीं तो अगर सिर्फ 2 मार्क के लिए आया तो ये हाफ मार्क, ये लिखने के लिए हाफ मार्क, ये SN2 मैकेनिज्म बताने के लिए हाफ मार्क, और ये आपका बताने के लिए हाफ मार्क। लेकिन मोस्टली मुझे जहां तक पता है कि 3 मार्क में ही आएगा, तो 3 मार्क के लिए आपको इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लिख देना है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, 3 मार्क्स के लिए आता है ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।